हेलो इंटरनेट, दिस इज हेलो वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सुशील केडिया साहब की, जो कि हैं फाउंडर ऑफ केडियानॉमिक्स। और आजकल आजकल जितने भी स्टॉक मार्केट के ज्ञाता हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सुशील केडिया जी को। और उस ट्रोलिंग से परेशान होके या फिर यूं कहें कि फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने एक ट्वीट किया है। आई मीन टू से कि एक्स पर जो है एक स्टेटमेंट डाला है। और वहाँ पे लिखा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, ये मैं पढ़ लेता हूँ। जितने भी लोग बकलोली करते रहते हैं कि निफ्टी और इंसान दोनों को ऊपर जाना है, वो लोग और जल्दी उठ जाते हैं जब जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। अब बात तो ये है कि सुशील केडिया ने हर जगह जो है निफ्टी के 30,000 का चूरन पकड़ाया है। और जिसकी वजह से जो है रोलर बढ़ते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट बजट से पहले से ही, बजट के मतलब बजट 2025 के पहले से ही इन्होंने जो है ऑन एयर बहुत जगह निफ्टी के टारगेट्स 30,000 जो है बता दिए हैं। होता यूँ है कि ऑन एयर जाते हैं CNBC आवाज़ या BZ बिजनेस पे, और वहाँ पे कहते हैं PCR से अनुरोध है कृपया ये चार्ट दिखाएं। PCR भाई वो अच्छा खासा क्रिकेट मैच देख रहा होता है, पर इनका जो है चार्ट लगा देता है। अब उस चार्ट में ये कैसे भी ABC बना देते हैं, और C माने हो जाता है निफ्टी 30,000। और बात तो ये है कि सी माने हमें पता है क्या है, और हमें सी ही बनाया जा रहा है। आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको पता है कि सी माने क्या है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सी माने क्या है। और फिर भाई वो 30,000 की बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और उसके ऊपर से भी ये बोलते हैं कि मैं तो 32,000 बोल रहा था, पर अभी जो है माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं 30,000 पे लिमिटेड हूँ। तो इससे जो है अब कुछ लोगों ने पूछ भी लिया भाई, CNBC आवाज पे इनसे पूछ लिया गया कि ये जो आप 30,000 बता रहे हैं, ये पक्का जो है निफ्टी का ही टारगेट है ना, कहीं सेंसेक्स का टारगेट तो नहीं है। तो मतलब हर जगह से भाई ट्रोलिंग ही मिल रही है। और कुछ रीसेंट कॉल्स बताते हैं इनकी, जो उन्होंने कही है बातें और जो टारगेट्स दिए हैं उस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो ये रीसेंट कॉल्स उन्होंने, ये ऑफ कोर्स हर जगह कहा है निफ्टी 30,000 जाएगा, सेंसेक्स 1 लाख जाएगा। और एंजल वन को लेके ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। 2,500 पे उन्होंने कहा था कि एंजल वन 6,000 जाएगा। और अभी सिचुएशन ये है कि एंजल वन 2,000 के भी नीचे चल रहा है। टाटा एलेक्साई में कहा था इन्होंने, टाटा एलेक्साई जब 7,500 पे चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये यहाँ से 21,000 पे जाएगा। और अभी हालात ये हैं कि टाटा एलेक्साई 5,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है ये रेफरेंस दिया कि भाई मालगाड़ी जब चलना शुरू करती है तो 2 कदम पीछे जाती है फिर चलती है। पर यहाँ पे बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर किसी गाड़ी को बनारस से दिल्ली जाना है तो वो कोलकाता होकर थोड़ी ना जाएगी। और उसी तरह उन्होंने कहा कि भाई टाटा मोटर्स 1,200 चली जाएगी, एक बार 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, एक बार 800 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो सिचुएशन जो है बड़ी ख़राब और पतली है। इनफैक्ट टाटा एलेक्साई में मुझे भी लगता है कि इसको 21,000 जाना चाहिए, पर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो इस वजह से जो ट्रोलर्स की आबादी है इनके ट्वीट में, इंस्टाग्राम फीड में, इनफैक्ट हर जगह जहाँ भी चिड़िया जी दिख जाते हैं वहाँ पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। पर खैर ये तो उनका जो है अभी रीसेंट परफॉर्मेंस है। पर पास्ट में थोड़ा नज़र डालते हैं, ये वो बंदा है जिसे 30 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो इनफैक्ट इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। तो थोड़ा पास्ट में जाते हैं और उन्होंने कैसी कैसी कॉल्स दी हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अरे हाँ, इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला है कि अब की बार दिवाली तक जो है चीज़ें बदल जाएंगी, और इतना पैसा होगा स्टॉक मार्केट में कि भाई लोगों से हैंडल नहीं हो पाएगा। एनीवेज पास्ट में चलते हैं यार, ये तो करंट आ जाता है बार बार और सीधे करंट लगता है। हाँ। तो जब जनवरी की बात है, टेस्ला जो है चल रहा था $150 के आसपास, तो उन्होंने टारगेट दिया था यहाँ से टेस्ला 400 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और लिटरली आपको पता है कि भाई टेस्ला जो है 450 पार हो गया। उस वक्त तो बहुत लोग जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ऐसा हो जाएगा। पर जस्ट बेस्ड ऑन चार्ट इन्होंने एक कॉल दी थी जनवरी 2024 में कि भाई टेस्ला 400 चला जाएगा। और इनफैक्ट उसके बाद भी मैं बता दूं, इस साल, आई थिंक इस साल नहीं, दिसंबर में ही, पिछले साल जब
450 पे टेस्ला चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई टेस्ला यहाँ से गिरने के लिए तैयार है। ये टेस्ला वापस से अगर $200 चला जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि टेस्ला के स्टॉक प्राइस में बड़ा क्रैश हुआ है, वो ऑलरेडी 240 पे आ चुका है। और इनफैक्ट जब निफ्टी चल रहा था 26,000 पे, और उस वक्त जो है क्या कहते हैं कि मंदी के बारे में जो भी बात कर रहा था उसके उसे पापी कंसिडर किया जा रहा था। लोग जल्दी बात करना ही नहीं चाह रहे थे, और उन्हें क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब लोग घूरते थे कि जो मंदिर जो है मंदी की बात कर ले। उस वक्त जो है केडिया साहब ने कहा था कि ये 26,000 का निफ्टी 23,000 कभी भी आ सकता है। ठीक है, इनफैक्ट उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जो लोग इन्हें थोड़ा सा और पहले से जो है फॉलो कर रहे हैं, जब निफ्टी 19,500 पहली बार आया था तो उन्होंने कहा था कि निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म बॉटम है ये 19,000 है। अगर किसी को लगता है कि निफ्टी को मैं 16,000, 16,500 या फिर 15,000 पे ले लूँगा, तो वो शायद अब पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से केडिया जी का काफ़ी अच्छा रहा है। पर हो सकता है डोंट नो कि अभी मार्केट ख़राब चल रहा है इसलिए कोई इन्हें सुनना ही नहीं चाह रहा है, वैसा सिनेरियो जो है क्रिएट हो गया है। और ये बात हम सब जानते हैं कि मार्केट का जो बॉटम है वो सारी बैड न्यूज़ के बीच में बनता है। सो लेट्स सी क्या होता है भाई केडिया जी का। अभी तो भाई ट्रोलर जिंदाबाद चल रहे हैं, देखते हैं ये ट्रोलर्स जो है अगर असली में लाइक निफ्टी से 30,000 चला जाए। वैसे भी तो बोलते हुए भी जो है प्राण सूखे जाते हैं 30,000 निफ्टी का। पर क्या पता अगर चला जाए तो भाई केडिया साहब के ट्रोलर्स तो एटलीस्ट साफ हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय।